नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं बंगाली नॉवेल बड़ी दीदी का अंतिम भाग। सुरेंद्रनाथ ने उसे अपने पास खींचकर और अपने हाथ से उसकी आंखें पोंछकर बड़े प्यार से पूछा, तो फिर क्या करोगी शांति? भला इस बात का उत्तर शांति क्या देती? और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कुछ देर के बाद बोली, तुम्हारा शरीर भी आजकल अच्छा नहीं है। आजकल ही क्यों, पिछले 5 वर्ष से अच्छा नहीं है। जिस दिन कलकत्ता में गाड़ी के नीचे दबा था, छाती और पीठ में चोट लगने के कारण 1 महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा था। तभी से शरीर अच्छा नहीं है। वह दर्द आज तक किसी तरह नहीं गया। मुझे स्वयं आश्चर्य है मैं किस तरह जी रहा हूँ। शांति ने जल्दी से स्वामी के सीने पर हाथ रखकर कहा, चलो हम लोग देश छोड़कर कलकत्ता चलें, वहाँ अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। सुरेंद्र ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, अच्छी बात है, चलो, वहाँ बड़ी दीदी भी हैं। तुम्हारी बड़ी दीदी को देखने को मेरा भी बहुत जी चाहता है। उन्हें लाओगे ना? शांति ने कहा, लाऊंगा क्यों नहीं। इसके बाद कुछ सोचकर बोला, वह ज़रूर आएंगी जब सुनेंगी कि मैं मर रहा हूँ। शांति ने सुरेंद्र का मुंह बंद करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, इस तरह की बातें मत करो। वह आ जाएं तो मुझे कोई दुख ही नहीं रह जाए। अभिमान से शांति का हृदय फूल गया। अभी अभी उसने कहा कि स्वामी उसके कोई नहीं है, लेकिन सुरेंद्र ने इतना नहीं समझा, इतना नहीं देखा। वह तो कुछ कह रहा था, उसे बहुत आनंद आ रहा था। तुम स्वयं ही जाकर बड़ी दीदी को बुला लाना। क्यों, ठीक होगा ना? शांति ने सिर हिलाकर सहमति प्रकट की। वह जब आएगी तब तुम खुद ही देख लोगी कि मुझे कोई कष्ट ही नहीं रह जाएगा। शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। दूसरे दिन उसने दासी के द्वारा मथुरा बाबू से कहलवा दिया कि बाग में जिसे लाकर रखा है, अगर उसे इसी समय न निकाल दिया तो उनके भी मैनेजरी करने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। अपने स्वामी से भी उनसे बिगड़कर कहा, और जो भी हो, अगर तुमने घर से बाहर पांव रखा तो मैं अपना सिर पटक कर और खून की नदी बहाकर मर जाऊंगी। ठीक है, लेकिन वह लोग, मैं इन लोगों की व्यवस्था कर देती हूँ। इतना कहकर शांति ने दासी को बुलाकर आज्ञा दी कि दरबान से कह दो कि वह सब लोग अब मकान में न घुसने पाए। और कोई उपाय न देखकर मथुरा बाबू ने एलोकेशी को विदा कर दिया। यार लोग भी चंपत हो गए। सुरेंद्रनाथ कलकत्ता न जा सका। छाती का दर्द अब बहुत कुछ कम मालूम होता है। शांति में भी अब कलकत्ता जाने का वैसा उत्साह नहीं रहा। यहीं रहकर वह यथासंभव अपने पति की सेवा शुश्रूषा का प्रबंध करने लगी। कलकत्ता से एक अच्छे डॉक्टर को बुलाकर दिखाया गया। एक्सपर्ट डॉक्टर ने सब कुछ देख सुनकर एक दवा की व्यवस्था कर दी और विशेष रूप से सावधान कर दिया कि छाती की इस समय जो हालत है, उसे देखते हुए किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक श्रम करना उचित नहीं। सुअवसर देख मैनेजर साहब जिस तरह काम देख रहे थे, उससे गांव-गांव में दूना हाहाकार मच गया। शांति भी बीच बीच में सुनती, लेकिन अपने स्वामी को बताने का साहस न कर पाती। कलकत्ता के मकान में अब ब्रजबाबू के स्थान पर शिवचंद्र मालिक है और माधवी के स्थान पर अब नई बहू घर की मालिक है। माधवी अब भी वही है। भाई शिवचंद्र स्नेह और आदर करता है, लेकिन अब माधवी का वहाँ रहने को जी नहीं चाहता। घर के दास दासी, मुंशी, गुमाश्ते अब भी बड़ी दीदी कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि संदूक की चाबी अब किसी और के हाथ में चली गई है। लेकिन यह बात नहीं कि शिवचंद्र की पत्नी किसी बात में माधवी का निरादर या अवज्ञा करती है। फिर भी वह ऐसा भाव प्रकट करने लगती है जिससे माधवी अच्छी तरह समझ ले कि अब बिना इस नई स्त्री के अनुमति और परामर्श के उसे कोई काम नहीं करना चाहिए। उस समय पिता का राज्य था, अब भाई का राज्य है, इसलिए कुछ अंतर भी पड़ गया है। पहले उसका सम्मान भी होता था और वह जो भी चाहती थी वही होता था, लेकिन अब केवल आदर है, जिद नहीं है। पहले पिता के कारण सब कुछ वही थी, लेकिन अब वह केवल आत्मियों
और कुटुंबियों की श्रेणी में आदर रह गई। इस पर यदि कोई यह कहे कि हम शिवचंद्र अथवा उसकी पत्नी को दोषी ठहरा रहे हैं और सीधे साधे न कहकर घुमा फिराकर उसकी निंदा करते हैं, तो वह हमारे अभिप्राय को ठीक ठीक नहीं समझ पा रहे। संसार का जो नियम है और आज तक जो रीति नीति बराबर चली आ रही है, हम केवल उसी की चर्चा कर रहे हैं। माधवी का भाग्य फूट गया है। अब उसके लिए कोई स्थान नहीं रह गया है जिसे वह अपना कह सके। केवल इसी से उसकी अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगा। यह बात कौन नहीं जानता कि पति की चीज़ पर स्त्री का अधिकार होता है, लेकिन वह माधवी की कौन होती है। दूसरे के लिए वह अपना अधिकार क्यों छोड़ने लगी। माधवी सब कुछ समझती है। बहू जिस समय छोटी थी और ब्रजबाबू जीवित थे, उस समय माधवी की नज़र में प्रमिला और बहू में कोई अंतर नहीं था, लेकिन अब सब बातों में अंतर है। वह सदा से अभिमानिनी है, इसलिए वह सबसे नीचे है। उसमें बात सहने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं कहती। जहाँ उसका कोई जोर नहीं है, वहाँ सिर ऊंचा करके खड़े होने से उसका सिर कट जाता है। जब उसके मन में दुख होता है, तब वह चुपचाप सह लेती है। शिवचंद्र से भी कुछ नहीं कहती। स्नेह की दुहाई देना उसकी आदत नहीं है। केवल इसी आत्मीयता के भरोसे अपना अधिकार जताने में उसे लज्जा आती है। साधारण स्त्रियों की तरह लड़ाई झगड़ा करने से उसे कितनी घृणा है, केवल वही जानती है। एक दिन उसने शिवचंद्र को बुलाकर कहा, भैया मैं ससुराल जाऊंगी। शिवचंद्र चकित हो गया। यह क्या माधवी, वहाँ तो कोई नहीं है। माधवी ने मृत स्वामी का उल्लेख करके कहा, उनका छोटा भांजा काशी में ननद के पास है, उसी के साथ गोला में मजे से रह लूँगी। पावना जिले के गोला गांव में माधवी की ससुराल थी। शिवचंद्र ने कुछ हंसकर कहा, भला यह भी कोई कहीं हो सकता है, वहाँ तुम्हें बहुत कष्ट होगा। कष्ट क्यों होने लगा? वहाँ का मकान तो अभी तक गिरा नहीं है। 10-5 बीघा जमीन भी है। क्या इतने में एक विधवा का गुजारा नहीं हो सकता? गुजारे की बात नहीं है, रुपए की भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन माधवी तुम्हें वहाँ बहुत ही कष्ट होगा। नहीं भैया, कुछ कष्ट नहीं होगा। शिवचंद्र ने कुछ सोचकर कहा, बहन आखिर तुम क्यों जा रही हो? मुझे सारी बात साफ साफ बता दो, मैं सारा झगड़ा मिटाए देता हूँ। शायद शिवचंद्र ने अपनी पत्नी से अपनी बहन के विरुद्ध कुछ बातें सुनी होंगी। वही बातें शायद इस समय उसे याद आ गईं। लज्जा से माधवी का मुख लाल पड़ गया। बोली, भैया क्या समझ रहे हो कि मैं लड़ाई झगड़ा करके तुम्हारे घर से जा रही हूँ? शिवचंद्र स्वयं भी लज्जित हो गया। जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बात नहीं है, लेकिन यह घर सदा ही तुम्हारा है, फिर आज क्यों जाना चाहती हो? एक साथ उन दोनों को अपने स्नेहमय पिता की याद आ गई। दोनों की आंखें भर आईं। आंखें पोंछकर माधवी ने कहा, मैं फिर आऊँगी, जब तुम्हारे बेटे यज्ञोपवीत हो तब ले आना। इस समय मैं जाती हूँ। वह तो 8-10 बरस की बात है। अगर तब तक जिंदा रही तो अवश्य आऊँगी। माधवी किसी भी तरह वहाँ रहने के लिए राजी नहीं हुई और जाने की तैयारी करने लगी। उसने नई बहू को घर गृहस्थी की सारी बातें समझा दी। दास दासियों को बुलाकर आशीर्वाद दिया। चलने के दिन आंखों में आंसू भरकर शिवचंद्र ने कहा, माधवी तुम्हारे भैया ने तो तुमसे कभी कुछ कहा नहीं। कैसी बात करते हो भैया? माधवी बोली। सही नहीं, यदि किसी अशुभ क्षण में किसी दिन असावधानी से कोई बात। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सच कहती हो? हाँ सच कहती हूँ। तो फिर जाओ, तुम्हें अपना घर जाने से मना नहीं करूँगा। जहाँ तुम्हें अच्छा लगे वहीं रहो, लेकिन समाचार भेजती रहना। माधवी ने पहले काशी जाकर अपने भांजे को साथ लिया और फिर उसका हाथ थामे गोला गांव में पहुंचकर लंबे 7 वर्षों के बाद अपने पति के मकान में प्रवेश किया। गोला गांव के चटर्जी महाशय घोर विपत्ति में पड़ गए। उनमें और योगेंद्र नाथ के पिता में
बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। इसलिए मरते समय योगेंद्र नाथ के जीवन काल में ही वही जमीन की देखरेख करते थे। योगेंद्र उसकी कुछ अधिक खोज खबर नहीं लेते थे। उनके ससुर के पास ढेरों रुपया था, इसलिए पिता की छोड़ी हुई इस मामूली संपत्ति पर उनकी नज़र ही नहीं पड़ती थी। उनकी मृत्यु के बाद चटर्जी महाशय बहुत ही न्यायपूर्ण अधिकार बिना किसी बाधा के उस संपत्ति का उपयोग कर रहे थे। अब इतने वर्षों के बाद विधवा माधवी ने आकर उनकी व्यवस्थित बनी बनाई गृहस्थी में भारी बखेड़ा खड़ा कर दिया। चटर्जी महाशय को माधवी का यह हस्तक्षेप बहुत ही अखरा, और यह बात भी स्पष्ट रूप से उनकी समझ में आ गई कि माधवी ने केवल ईर्ष्या और द्वेष के कारण ऐसा किया है। वे बहुत ही नाराज होकर आए और बोले, देखो बहू, तुम्हारी जो 2 बीघा जमीन थी उसकी 10 साल की मालगुजारी ब्याज समेत 100 रुपये बाकी है। उसके न देने से तुम्हारी जमीन के नीलाम होने की नौबत आ गई है। माधवी ने अपने भांजे संतोष कुमार के द्वारा कहला दिया कि रुपए की चिंता नहीं, और साथ ही उसने 100 रुपये भी तत्काल भेज दिए। वह रुपए चटर्जी महाशय ने अपने काम में खर्च कर लिए। लेकिन माधवी इस तरह सहज में छोड़ने वाली नहीं थी। उसने संतोष को भेजकर कहलवाया कि केवल 2 बीघे जमीन पर ही निर्भर रहकर मेरे स्वर्गीय ससुर का जीवन निर्वाह नहीं होता था, इसलिए बाकी की जो जमीन जायदाद है वह कहाँ और किसके पास है। चटर्जी महाशय के क्रोध की सीमा न रही। स्वयं आकर बोले, वह सारी जमीन बिका गई, कुछ बंदोबस्त में चली गई। 8-8, 10-10 साल तक जमींदार की मालगुजारी न चुकाने पर जमीन भला किस तरह रह सकती थी। माधवी ने कहा, क्या जमीन से कोई आमदनी नहीं होती थी जो मालगुजारी के थोड़े से रुपए नहीं दिए जा सके? और अगर ज़मीन सचमुच ही बिक गई है तो यह बताइए उसे किसने बेचा और अब वह किसके पास है। यह सब मालूम होने पर उसे निकालने का इंतज़ाम किया जाए। और उसके कागज़ पत्र कहाँ हैं? चटर्जी महाशय ने जो उत्तर दिया माधवी उसे समझ नहीं सकी। पहले तो ब्राह्मण देवता न जाने बहुत देर तक क्या क्या बकते रहे, और फिर सिर पर छाता लगाकर, कमर में राम नामी दुपट्टा बांधकर और अंगोछे में एक धोती लपेटकर जमींदार साहब की लालता गांव वाली कचहरी की ओर चल दिए। इसी लालता गांव में सुरेंद्र नाथ का मकान और मैनेजर मथुरा बाबू का दफ्तर है। ब्राह्मण देवता 8-10 कोस पैदल चलकर सीधे मथुरा बाबू के पास पहुँचे और रोते हुए कहने लगे, दुहाई सरकार की, गरीब ब्राह्मण को अब गली गली भीख मांगकर खाना पड़ेगा। ऐसे तो बहुत से आया करते हैं। मथुरा बाबू ने मुंह फेर कर पूछा, क्या हुआ? भैया मेरी रक्षा करो, आखिर क्या हुआ? विधु चटर्जी ने माधवी के दिए 100 रुपये दक्षिणा के रूप में मथुरा बाबू के हाथ पर रखकर कहा, आप धर्म अवतार हैं, अगर आपने मेरी रक्षा न की तो मेरा सर्वस्व चला जाएगा। अच्छा, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। गोला गो के रामतनु सांथाल की विधवा पुत्रवधू न जाने कहाँ से इतने दिन बाद आकर मेरी सारी जमीन पर दखल करना चाहती है। फिर उन्होंने हाथ में जनेब लेकर मैनेजर साहब का हाथ जोर से पकड़कर कहा, मैं तो 10 बरस से बराबर सरकारी मालगुजारी देता चला आ रहा हूँ। तुम जमीन जोतते बोते हो तो मालगुजारी नहीं दोगे? मथुरा बाबू ने उसका अभिप्राय अच्छी तरह समझ लिया। विधवा को ठगना चाहते हो ना? ब्राह्मण चुपचाप देखता रहा। कितनी बीघा जमीन है? 25 बीघे। मथुरा बाबू ने हिसाब लगाकर कहा, कम से कम 3000 रुपये की जमीन हुई। जमींदार कचहरी में कितनी सलामी दोगे? जो हुक्म होगा वही दूंगा, 300 रुपये। 300 देकर 3000 का माल लोगे? जाओ, हमसे कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण ने रूखी आंखों में आंसू बहाकर कहा, कितने रुपए का हुक्म होता है? 1000 रुपये दे सकोगे? इसके बाद देर तक दोनों आदमियों में गुपचुप सलाह मशवरा होता रहा। परिणाम यह हुआ कि योगेंद्र नाथ की विधवा पर मालगुजारी और ब्याज मिलाकर 1500 रुपये की नालिश कर दी गई। सम्मन निकला तो सही, लेकिन माधवी के पास नहीं पहुंचा। इसके बाद एक तरफा डिग्री हो गई
और 1.5 महीने के बाद माधवी को पता चला कि बाकी मालगुजारी के लिए जमींदार के यहाँ से नीलामी का इश्तेहार निकला है और उसकी सारी ज़मीन जायदाद नीलाम हो गई है। माधवी ने अपनी पड़ोसिन को बुलाकर कहा, यह क्या, यह बिल्कुल लुटेरों का देश है। क्यों, क्या हुआ? एक आदमी धोखा देकर मेरा सब कुछ हड़प लेना चाहता है और तुम लोगों से कोई देखता तक नहीं। उसने कहा, भला हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर जमींदार नीलाम कराए तो हम गरीब लोग उसमें क्या कर सकते हैं? खैर, वह तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मेरा घर नीलाम हो और मुझे खबर तक न हो, कैसे हैं तुम लोगों के जमींदार? तब उस स्त्री ने विस्तार से सारी बातें बताकर कहा, ऐसा अन्यायी और अत्याचारी जमींदार इस देश में पहले कोई नहीं हुआ। इसके बाद उसने न जाने और कितनी ही बातें बताईं। अब तक जितनी भी बातें उसे लोगों के मुंह से मालूम हुई थीं, एक एक करके सब खोल दी। माधवी ने डरते डरते पूछा, क्या जमींदार साहब से भेंट करने से काम नहीं निकल सकता? अपने भांजे संतोष कुमार के लिए माधवी यह भी करने को तैयार थी। वह स्त्री उस समय तो कुछ न कह सकी, लेकिन वचन दे गई कि कल अपने लड़के से सारी बातें अच्छी तरह पूछने के बाद बताऊंगी। उसका बहनौत 2-3 बार लालता गांव गया था। जमींदार की बहुत सी बातें जानता था, यहाँ तक कि वह बाग में ठरही एलोकेशी तक की कहानी सुनाया था। जब मौसी ने जमींदार के साथ रामतनु बाबू की विधवा पुत्रवधू के भेंट करने के बारे में पूछा तो उसने यथोशक्ति अपने चेहरे को गंभीर बनाकर पूछा, इस विधवा पुत्रवधू की उम्र कितनी है? मौसी ने उत्तर, देखने में कैसी है? बिल्कुल परी जैसी। इस पर उसने एक विशेष प्रकार के भाव अपने चेहरे पर लाकर कहा, हाँ, उनसे भेंट करने के काम तो हो सकता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वह आज रात तो वही नाव किराए पर लेकर अपने पिता के घर चली जाए। यह क्यों? इसलिए कि तुम कह रही हो कि वह देखने में परी जैसी है, तो इससे क्या? इसी से तो सब कुछ होता है। परी जैसी है इसलिए जमींदार सुरेंद्रनाथ के यहाँ उसकी कुशल नहीं। मौसी ने अपने गाल पर हाथ रखकर कहा, तू कैसी बातें करता है? बहनौत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यही बात है। देश भर के लोग इस बात को जानते हैं। तब तो उनसे भेंट करना उचित नहीं है। नहीं, किसी भी तरह नहीं। लेकिन उसकी सारी संपत्ति तो चली जाएगी। जब चटर्जी महाशय इस मामले में हैं, तब संपत्ति मिलने की कोई आशा नहीं है। और फिर वह गृहस्थदार की लड़की ठहरी, संपत्ति के साथ क्या उसका धर्म भी चला जाए? दूसरे दिन उस स्त्री ने सारी बातें माधवी को बता दी। सुनकर वह हैरान रह गई। दिन भर जमींदार सुरेंद्रनाथ के बारे में सोचती रही। उसने सोचा, यह नाम तो बहुत ही परिचित है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ मेल नहीं खाता। यह नाम तो उसने मन ही मन कितने ही दिनों तक याद किया है। उसे आज पूरे 5 वर्ष हो गए। भूल गई थी उसे, लेकिन आज बहुत दिनों बाद फिर याद हो आया। स्वप्न और निद्रा में माधवी ने बड़े कष्ट से वह रात बिताई। अनेक बार उसे पुरानी बातें याद आ जाती थीं और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आते थे। संतोष कुमार ने उसके मुख की ओर डरते डरते देखा। मामी, मैं अपनी माँ के पास जाऊँगा। स्वयं माधवी ने भी यह बात कई बार सोची थी, क्योंकि जब यहाँ ठिकाना ही नहीं रहा तब काशीवास करने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। उसने संतोष के लिए ही जमींदारी से भेंट करने का बारे में सोचा था, लेकिन वह हो नहीं सकता। मोहल्ले टोले के और अड़ोसी पड़ोसी मना कर रहे हैं, इसके सिवा वह चाहे जहाँ जाकर रहे। अब एक नया बखेड़ा और खड़ा हो गया, वह है उसका रूप और यौवन। माधवी सोचने लगी, मेरा भाग्य भी कैसा फूटा है। यह सारे उपद्रव अभी तक उसके शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आज 7 वर्ष हो गए। यह सब बातें उसके ध्यान में नहीं आईं और इन बातों का स्मरण करा देने वाला भी कोई नहीं था। पति की मृत्यु के बाद जब वह अपने पिता के घर चली गई थी, तब सभी ने उसे बड़ी दीदी और माँ कहकर पुकारा था। इन सम्मानपूर्ण संबोधनों ने उसके मन को वृद्ध बना डाला था। कहाँ का रूप और कहाँ का यौवन। जहाँ उसे बड़ी बहन का काम करना पड़ता था और माँ जैसा स्नेह लुटाना पड़ता था, वहाँ क्या यह सब बातें याद रह सकती? याद नहीं थी,
लेकिन अब याद हो आई हैं। उसने लज्जा से काफ़ी हंसी हंसकर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या जानवर, लेकिन यह माधवी की भूल थी। सभी का मन उसकी तरह 21-22 वर्ष की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जमींदार का एक प्यादा उसके दरवाजे के ठीक सामने आसन जमाकर बैठ गया और पुकार पुकार कर लोगों को जमींदार सुरेंद्र नाथ की नई कीर्ति के बारे में लोगों को बताने लगा। तब माधवी संतोष का हाथ पकड़कर दासी के साथ नाव पर जा बैठी। गोला गांव से 15 कोस दूर सोमरापुर में प्रमिला का विवाह हुआ था। आज 1 वर्ष से वह ससुराल में ही है। शायद फिर वह कलकत्ता जाएगी, लेकिन माधवी उस समय वहाँ कहाँ रहेगी, इसलिए उससे मिल लेना आवश्यक है। सवेरे सूर्य उदय होते ही माझियों ने नाव खोल दी। धारा के साथ नाव तेजी से बह चली। हवा अनुकूल नहीं थी, इसलिए नाव धीरे धीरे बांसों के बीच से गुजरती, कटीले वृक्षों और झाड़ियों को बचाती, घास पता को ठेलती हुई चलने लगी। संतोष कुमार के आनंद की सीमा नहीं रही। वह नाव की छत पर से हाथ बढ़ाकर वृक्षों की पत्तियां तोड़ने के लिए आतुर हो उठता। माझियों ने कहा, अगर हवा नहीं रुकी तो नाव कल दोपहर तक सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का तो एकादशी का व्रत है, लेकिन संतोष कुमार के लिए कहीं नाव बांधकर खाना बनाकर खिलाना होगा। माझियों ने कहा, दिस्ते पाड़ा के बाजार में अगर नाव बांधी जाए तो बहुत सुभाती रहेगा, वहाँ सब चीज़ें मिल जाती हैं। दासी ने कहा, अच्छा भैया, ऐसा ही करो जिससे 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाए। कार्तिक का महीना समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्र नाथ के ऊपर बाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातःकाल के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है, सुरेंद्र दिखाई दे रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते और कागज पत्तर लेकर टेबल पर एक और सुरेंद्र नाथ बैठे हैं। अदायगी, वसूली, बाकी बकाया, जमा खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते और देखते थे। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया है। न होने से समय भी नहीं कटता है। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा ही करना पड़ा है। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके हैं कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया है और आवश्यकता अनुसार वह सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत कलेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्र नाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है। अभी अभी वह पास ही बैठी लाल फीते से कागजों के बंडल बांध रही थी। सुरेंद्र नाथ ने एक कागज पर से सिर उठाकर पुकारा, शांति। शांति कहीं चली गई थी। थोड़ी देर में लौटकर आ गई। मुझे बुला रहे थे? हाँ, मैं ज़रा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ चाहिए बताओ, मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवा देती हूँ, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इस समय उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? कह देना अगहन के महीने से उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। शांति और संकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका क्या अपराध है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। इसके बाद अदालत का एक हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर कहा, यह देखो, गोलगांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया है। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो यह काम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपये की नालिश हुई थी। रुपयों की तो
बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नरम पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, इसमें मैनेजर का दोष है, वह इतने रुपए कैसे छोड़ देते। सुरेंद्रनाथ गंभीर होकर सोचने लगा। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस प्रश्न के अंदर जो आग छिपी थी वह शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधा क्यों बनने लगी? सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, यह बात नहीं है। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन यह बताओ, जब मैं न रहूँगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे तो अच्छा लगता है, वह तुम करोगी ना? शांति की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोली, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती हैं इसलिए करता हूँ। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्रनाथ ने कहा, यह तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्रनाथ की ओर देखा। सुरेंद्रनाथ ने एक कागज़ दिखाते हुए कहा, यह देखो, मेरी बड़ी दीदी का नाम है। कहाँ? यह देखो, माधवी देवी, जिसका मकान नीलाम हुआ है। पल भर में शांति बिल्कुल बुझ गई। इसी से शायद लौटा देना चाहते हैं। सुरेंद्रनाथ ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ, इसलिए मैं सब कुछ लौटा दूंगा। माधवी की बात सुनकर शांति कुछ दुखी हो उठती। लगा उसके अंदर ईर्ष्या की भावना थी। उसने कहा, हो सकता है कि वह तुम्हारी दीदी ना हो, केवल माधवी नाम है। सिर्फ नाम से ही क्या? क्या बड़ी दीदी के नाम का मैं कुछ सम्मान नहीं करूँगा? भले ही करो, लेकिन वह स्वयं तो इस जान नहीं पाएंगी। लेकिन मैं अनादर नहीं कर सकता, भले ही वह जान न पाए। नाम तो ऐसे बहुत लोगों के हैं। तुम दुर्गा का नाम लिखकर उस पर पाँव रख सकती हो। छी, कैसी बातें कहते हो? देवी का नाम लेकर? सुरेंद्रनाथ हंस पड़ा। अच्छा, देवी का नाम न सही, लेकिन मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे सकता हूँ अगर एक काम कर सको। कौन सा काम? शांति ने प्रसन्न होकर पूछा। दीवार पर सुरेंद्र नाम का एक फोटो टंगा था। उसकी ओर उंगली से इशारा करके बोले, यह फोटो अगर क्या 4 ब्राह्मणों के द्वारा यदि नदी के किनारे जला सको तो? कहीं पास ही बिजली गिरने पर जैसे सारा खून पल भर में ही सूख जाता है, सांप के काटे हुए रोगी की तरह बिल्कुल नीला पड़ जाता है, ठीक वही दशा शांति की हो गई। इसके बाद धीरे धीरे उसके चेहरे का खून लौट आया। दुख भरी नज़रों से पति की ओर देखती हुई चुपचाप नीचे उतर गई। पुरोहित को बुलाकर शांति और सर्वस्व वाचन की यथोचित रूप से व्यवस्था की और राजा की आधे राजस्व की मन्नतें मानकर मन ही मन प्रतिज्ञा की कि यह बड़ी दीदी चाहे कोई भी हो, उनके बारे में कभी कुछ न कहूँगी। इसके बाद बहुत देर तक अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके आंसू बहाती रही। अपने जीवन में ऐसी कड़वी बात आज से पहले उसने कभी नहीं सुनी थी। सुरेंद्रनाथ पहले तो कुछ देर चुप बैठे रहे, फिर बाहर चले गए। दफ्तर में मथुरा बाबू से भेंट हुई। पूछा, गोला गांव में किसकी संपत्ति नीलाम हुई है? मृत रामतनु सान्याल की विधवा पुत्रवधू की। क्यों? 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। खाता कहाँ है, देखें। मथुरानाथ पहले तो सन्नाटे में रह गए, फिर बोले, खाता वगैरह तो अभी तक पवना से मंगाया ही नहीं गया है। खाता लाने के लिए आदमी भेजो। विधवा के रहने तक के लिए ज़रा सी जगह भी नहीं छोड़ी गई। शायद नहीं, तब वह रहेगी कहाँ? मथुरा बाबू ने साहस बटोरकर उत्तर दिया, इतने दिनों तक जहाँ थी वहीं रहेगी, ऐसा ही लगता है। इतने दिनों तक कहाँ थी? कलकत्ता में अपने पिता के घर। पिता का नाम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ब्रजराज लाहड़ी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्रनाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्रनाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीन कसने के लिए कह दो।
मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहाँ से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं, 1 बजते बजते वहाँ पहुँच जाएंगे। उत्तर की ओर, आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़ गए। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ा भैंसा चढ़ाऊंगी, जो चाहोगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी हैं। घोड़े की टापें तक फेन से भर गई हैं। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ और नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा है। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा है। घोड़े पर सवार रहने की हालत में ही सुरेंद्रनाथ का जी मिचलाने लगा था। लग रहा था कि जैसे अंदर की सारी नसें कटकर बाहर निकल पड़ेंगी। इसके बाद ही खांसी के साथ खून की 2-3 बूंदें टप से धूल से सटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्रनाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले ही वे गोला गांव पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, यह गोला गांव है? हाँ। रामतनु सान्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ाने लगी और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर ही एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है। घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्रनाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल ही चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा कि कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई हैं। इस समय भी उनके होठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में जूते तक नहीं हैं। सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग हैं, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क दिया हो। दिन ढलने लगा। पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे। लगता है अगर लेट गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पालेंगे और फिर कभी नहीं उठेंगे। नदी के मोड़ के पास वह एक नाव है ना, करेमू के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्रनाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज़ नहीं निकली। केवल 2 बूंद खून निकलकर बह गया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून बाहर निकल आया। बड़ी दीदी, फिर 2 बूंद खून। करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया है। सुरेंद्रनाथ पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही औंधे मुंह लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज़ पहुंची, कोई चिर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकाल कर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे, ये तो मास्टर साहब हैं। अरे, नयनतारा की माँ, माझी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दे। सुरेंद्रनाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर लाकर लिटा दिया। मुंह और आंखों पर जल छिड़का। एक माझी ने पहचान कर कहा, यह तो लालता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले के सोने का हार उतारकर उसके हाथ में दे दिया और बोली, 1 रात तक लालता गांव में पहुंचा दो, मैं तुम सभी को 1-1 हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उनमें से 3 माझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्रनाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था, केवल माथे का कुछ भाग अंचल से ढका था। वह अपनी गोद में सुरेंद्रनाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्रनाथ ने पूछा,
तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्रनाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? मैं माधवी हूँ। सुरेंद्रनाथ ने आंखें मूंदकर कोमल स्वर में कहा। हाँ, वही। मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्रनाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी है। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। नयनतारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्रनाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रूंधे गले से कहा, प्रमिला के ससुराल। छी, बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है? अपनी अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्रनाथ मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही है। पवना में जितने डॉक्टर और वैद्य हैं, उस सब के सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है। माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बातें याद आ रही हों। उसने सुरेंद्रनाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी, और आज 5 वर्ष के बाद सुरेंद्रनाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्रनाथ ने माधवी के चेहरे की ओर देखा। जो पैरों के पास शांति बैठी हुई थी, वह सुन न सकी, इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों, बदला चुक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्रनाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया, तब घर में रोना पीटना मचा हुआ था। धन्यवाद।